और आज एकनाथ शिंदे को बोलता हूँ जी कि तुम्हारे में हिम्मत है तो भाजपा का जो है कनेक्शन हो, भाजपा वालों को बोलो तुम हम भाजपा से कनेक्ट नहीं रहना चाहते। एकनाथ जी शिंदे आके इधर बोर्ड लगे बड़े बड़े, परिवर्तन करना है, सरकार बदलनी है। अरे बात ऐसी, मैंने बोला काय का परिवर्तन? जी कम से कम उनके पहले में ये जिले का 3 बार पालक मंत्री था, उसका तो लिहाज रखना चाहिए। एकनाथ जी शिंदे को हल्के में मत ले लो, नहीं तो टांगा पलटी घोड़े फरार। इतना बड़ा डिसीजन जो मेरे शहर से जुड़ा हुआ है वो लेते टाइम में एकनाथ जी शिंदे ने कम से कम हमें बुला के विश्वास में लेके ये प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई, नई मुंबई, एमएमआर सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के प्रचार चरम पर हैं। अंतिम चरण में पहुंच गया है चुनाव प्रचार। सबसे ज़्यादा चर्चा मुंबई और एमएमआर महापालिकाओं के चुनाव को लेकर है। जैसा कि आपको सब पता है कि इस तरफ बहुत तेजी से सरगर्मी बढ़ी हुई है मुंबई एमएमआर में, नई मुंबई में, मीरा भाईंदर में, थाने में। हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत हैं हमारे मंच पर जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कहा जाए तो थाने जिले के सबसे अनुभवी, सबसे वरिष्ठ जो हैं नेता, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से 50 सालों से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हैं, जिन्हें नई मुंबई का शिल्पकार कहा जाता है। ऐसे हमारे कद्दावर वन मंत्री गणेश नाइक जी, सर आपका नवभारत के इस लाइव मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार? नमस्ते। चुनाव की सरगर्मी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। महायुति कहीं एक साथ है, कहीं द्वंद्व चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात ऐसी है कि जैसी ओलंपिक हो जाती है तो ओलंपिक के हर गेम में हिस्सा लेने के लिए पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि स्विमिंग का कंपटीशन होता है तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग का ट्रैक में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो हर दिन समुद्र के पानी में तैरते हैं वो लोगों को स्पेशल कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जनता का प्यार हम लोगों ने 50 साल से पाया है, तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है नहीं, और हम लोग ये बात से त्रस्त भी नहीं है। बिल्कुल सही है, जनता का प्यार आपने 50 सालों से पाया है। आप थाने जिले के निर्विवाद नेता रहे, कई बार आप विधायक का चुनाव, कई बार मंत्री, पालक मंत्री, आप सबसे सीनियर लीडर हैं। लेकिन जो इस समय नई मुंबई में चल रहा है दादा, ये 21वीं सदी के शहर में जब विमान उड़ रहे हैं वहाँ तांगा पलटी हो रहा है, घोड़ा फरार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात से अभी अपने को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कल्याण लोकसभा मतदार संघ है जो आज वहाँ पे सांसद श्रीकांत शिंदे जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं लगातार तीसरी बार। तो वो कल्याण लोकसभा में कल्याण ग्रामीण एक विधानसभा का एक क्षेत्र है, उसमें से 14 गांव गलती से वो कालखंड में नई मुंबई महापालिका में उसको समाया गया था। बीच में वहाँ के लोगों ने उसको बाहर जाने का ध्येय रखा और वो लोग कामयाब हो गए। फिर से वहाँ की जनता फिर से मुझे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि फिर से हमें नई मुंबई आना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई हमारी भी इच्छा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखनी पड़ेगी कि ये जो पारसिक का पहाड़ है वो पहाड़ को टनल बनाना पड़ेगा ताकि उसकी सलगता बन जाए। महापालिका के लिए उस कालखंड में यानी आज से 11 साल पहले एक 500 करोड़ का डिमांड महासभा ने किया था, और जो गवर्नमेंट की जमीन है जो कई भंगार वालों ने उसको कब्जा किया है, पूरा वाकई पर्यावरण व्यवस्था अड़चन में लाई है, उसको दूर करने का। अब के बार नई मुंबई में वो गांव के लोगों को आना है तो
उत्तर से आते टाइम में थाना महापालिका के 2 वार्ड क्रॉस करके आना पड़ता है। वो दक्षिण से आना है तो पनवेल महानगर पालिका के 2 वार्ड क्रॉस करके आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एकनाथ जी शिंदे उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने मंत्रालय में मीटिंग लगाई, बस उसी दिन मीटिंग लगाई, तुरंत आदेश निकाला, ये 14 गांव नई मुंबई में सम्मिलित किए गए। अरे मुझे तो अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा डिसीजन जो मेरे शहर से जुड़ा हुआ है वो लेते टाइम में एकनाथ जी शिंदे ने कम से कम हमें बुला के विश्वास में लेके ये प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी। अभी हालांकि उनके दिमाग में मुख्यमंत्री पद गया था, उनको दुनिया में कोई निगाह में नहीं आ रहा था। कम से कम उनके पहले में ये जिले का 3 बार पालक मंत्री था, उसका तो लिहाज रखना चाहिए था। तो वो एकनाथ जी शिंदे क्या बोलते हैं, एकनाथ जी शिंदे को हल्के में मत ले लो, नहीं तो टांगा पलटी घोड़े फरार। अभी मैंने बोला है जी कि गणेश नायक को तो आप लोगों ने नजरअंदाज किया, मुझे भी हल्के में लिया। तो मैं बोलता हूँ बीजेपी के उच्च स्तर के नेताओं ने यदि परमिशन दी तो एकनाथ शिंदे का टांगा पलटी घोड़े फरार ने घोड़े लापता कर दूंगा। नहीं, जहां तक देखा जाए नाइक साहब, थाने जिले की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती रही है और नई मुंबई की तो बिल्कुल आपको लेकर ही नई मुंबई, नाइक बनाम नई मुंबई एक समीकरण बना हुआ है। यहाँ जो है ये युद्ध जो है महापालिका का युद्ध नाइक बनाम एकनाथ शिंदे हो गया है, ऐसा नहीं लगता आपने? नहीं देखिए बात ऐसे, हालांकि सेंट्रल के नेतृत्व में देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी को एक चेतावनी दी कि भाई आप लोग आपस में बातचीत करके युति का कैसा कारोबार रहेगा उस पर ध्यान दे दो। जब यहाँ पे मैं तो वो निगोशिएशन में नहीं था, हमारे जिला अध्यक्ष और 1-2 लोगों ने जब वो लोगों से लिस्ट मांगी, यहाँ पे 111 कारपोरेटर है, तो 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 25 साल गणेश नायक के नेतृत्व में जिस पार्टी में भी गणेश नायक रहा वो पार्टी यहाँ पे जीतती रही है। 95 में बाला साहब ठाकरे जी ने ये जिम्मेदारी मेरे पे दे दी। 57 की जगह थी, उसमें से 34 जगह ने चुन के लाई। उसके बाद में शिवसेना से मेरा थोड़ा खिटपिट हो गया और मैं शिवसेना से निकल के माननीय शरद चंद्र पवार साहब के एनसीपी में हम लोग आ गए। तो 2000, 2005, 2010, 2015 ये 4 बार शरद चंद्र पवार साहब के एनसीपी के मेयर बनते रहे। बिल्कुल, जहां आप गए वहां मेयर बने। अभी हम बीजेपी में आए हैं जी, अभी बीजेपी का महापौर बनेगा, उसमें कोई शक नहीं जी। अभी इस स्थिति में वो लोगों ने यानी 111 मतलब 56 ये मेजॉरिटी का फिगर है, वो लोगों ने 57 जगह मांगी और जो हमारे कारपोरेटर वहां पे चुन के आए वो जगह उन्होंने मांगी। तो फिर हमारे लोगों ने उनको 20 उम्मीदवार आपके बोल दो, तो मंजूर ना मंजूर बोलते बोलते वक्त निकलते जा रहा था। तो फिर वो लोगों ने ये भी फॉर्म दिए थे, तो हमारे लोगों ने ये भी फॉर्म दिए और 111 वार्ड में पूरे पैनल बना के अभी इलेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बात ऐसी है, एकनाथ जी शिंदे आके इधर बोर्ड लगे बड़े बड़े, परिवर्तन करना है, सरकार बदलनी है। अरे बात ऐसी, मैंने बोला काय का परिवर्तन जी। नई मुंबई के माँ बहन जब उनको चाहे नल खोलते पानी मिलता है 24/7। जी, पहला धरण आपने नई मुंबई महापालिका को दिया इस तरह।
तो मैंने बोला परिवर्तन ये चाहिए क्या 3 दिन पानी थाना में नहीं मिलता, वो तुरंत नल खोलने के बजाय 3 दिन पानी का इंतजार करना पड़ेगा, ये परिवर्तन लाना चाहते हैं? थाना की शेपन भूमि जिसको म्युनिसिपल वेस्ट जी के लिए कोई जगह नहीं है। जो एसटीपी का जो महिला है वो आधा आज भी डायरेक्ट गटर में जा रहा है, एसटीपी का कोई प्रावधान नहीं है। वो महापालिका को कंगाल बनाया। टीएमटी के जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उनकी 3 साल से उनकी पेंशन की रकम उनको नहीं अदा हुई। इतना भिखारपन का सब कारोबार किया और वो बोलते कि हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए आए। नई मुंबई की जनता ने, और क्या बोल रहे, गुंडागर्दी को हटाना है। अरे गुंडागर्दी करते तो 25 साल कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, जिसमें गांव के लोग हैं, झोपड़पट्टी लोग हैं, शहर के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से आए हुए लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ये सब होते हुए भी बदलती स्थिति में भी यहाँ की जनता ने गणेश नायक को हमेशा निगाह में रखा और गणेश नायक के विश्वास पे ये शहर का कारोबार चलाते रहे। बिल्कुल सर, लेकिन ये एमएमआर के भी नेता हैं आप, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं आप, तो एमएमआर का कुछ विजन, आप भी जैसे पालक मंत्री रहे थाने जिले के 10 साल, इस समय पालघर के पालक मंत्री हैं आप, तो ये एमएमआर का जो इतना बड़ा इलाका है और आपने देखा है प्रशासनिक कार्य भी आपका काफी लंबा चौड़ा रहा है, तो एमएमआर का विजन क्या है नई मुंबई के साथ? मैंने देखिए बात ऐसी कि ये लोगों ने जो यूनिफाइड डीसीआर लाया है, मैं समझ सकता हूँ कि एफएसआई में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वरना पुराने मकान तोड़ के उसका डिस्पोजल करना, नए मकान बनाना, उसके लिए एफएसआई तो बढ़ना, लेकिन जिस स्थिति में, जिस संख्या में वो बढ़ रहा है, ये कोई गरीब लोगों के मकान के लिए नहीं बढ़ाया, ये बिल्डर लोगों के दलाल जो कंसल्टेंट है, इन्होंने ये नगर विकास खाते को चलाने का कारोबार लिया। और मैं बोल रहा हूं, जहां पे उचित जगह पे बोलना था वहां पे मैंने बोला है। ये कौन से मूर्ख ने ये यूनिफाइड डीसीआर निर्माण किया है? यदि उतना एफएसआई टोटल यूटिलाइज करेंगे तो रास्ते से गाड़ी नहीं चलेगी, फुटपाथ से लोग नहीं चलेंगे, यानी इतना तोबा गर्दी हो जाएगी कि वहां का रहना लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा। इसका गंभीर असर पड़ेगा। मैंने मतलब असर पड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सही रास्ते, सही फुटपाथ, ड्रेनेज, सीवेज, मैदान हो, गार्डन हो, अस्पताल के लिए जगह, स्कूल के लिए जगह, मार्केट के लिए जगह, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, कई जगह पे कोई साइंस लैब बने, कई जगह पे स्पेशल ईटीसी के बच्चे को लिए, जो डिसेबल बच्चे, उनके लिए स्कूल बने। कोई लिहाज नहीं, खाली जिसको जैसे कि भस्मासुर के जैसा खाने का इरादा। और इन्होंने ये राज्य को 10 साल पीछे ढकेला। इतना कर्जा 2007 की बात मैं कर रहा हूं, 1.5 लाख करोड़ इस पर राज्य पर कर्जा था। आज वो कर्जा 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। और उसका कारण ये 2-3 साल में जो कारोबार चला एकनाथ शिंदे जी का, उन्होंने पूरी राज्य की वाट लगाई है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे नई मुंबई महापालिका के 3000 करोड़ के एफडी थे। जैसा हमारा महापौर का कालखंड खत्म हुआ, 1-1.5 साल में 2200 करोड़ रुपए का चटनी लगा दिया। कहाँ काम गया? रिंग कॉन्ट्रैक्टर को बुला के तू भर तू भर तू भर, एक लोएस्ट, दूसरे में वो हाईएस्ट, तीसरे में दूसरे वाला हाईएस्ट, तो रिंग करा के ऐसे काम इनके चमचे लोगों के वार्ड में 100 करोड़ रुपए के काम हो गए। और जो सीधे साधे जो कारपोरेटर थे उनके यहाँ 10 लाख का काम होना मुश्किल हुआ। तो इस स्थिति में अभी मेरा उनका पर्सनल कुछ नहीं है। सानपाड़ा स्थिति की मीटिंग में बोले कि अभी नई मुंबई में टांगा पलटी करना है। अरे गणेश ने कुछ हल्कों में मत ले लो, मैं यकीनन से बोल रहा हूं, वो बहुत
साफ सुथरे विचारधारा के साथ बोल रहा हूँ कि गणेश नायक के नाम में लगना इतना इजी नहीं है। जो जो लग गए ना, उनका किनारा कभी लगा दिया पता भी नहीं चला। और आज एकनाथ शिंदे को बोलता हूँ जी कि तुम्हारे में हिम्मत है तो भाजपा का जो है कनेक्शन हो, भाजपा वालों को बोलो तुम हम भाजपा से कनेक्ट नहीं रहना चाहते, थाना जिला से उनका आता पता निकाल दूंगा। मैं आपको एक जी बोल रहा हूँ, जी जमाने में नई मुंबई का जो पोजीशन था वो एनसीपी के 2000 से लेके भाईंदर में मायरा मेंडोसा को, मैं पालक मंत्री था तब हम लोगों ने मेयर बनाया, लगातार 3-4 साल मेयर गिलबर्ट मेंडोसा बने, उनकी लड़की बनी। पुंडलिक म्हात्रे जिस कल्याण डोंबिवली में उस टाइम का जनसंघ और बीजेपी के सिवा और कोई पार्टी का नगराध्यक्ष से महापौर बनना नामुमकिन था, लेकिन वह पुंडलिक म्हात्रे को मैंने महापौर बना ही दिया। उल्लासनगर में ज्योति कलानी महापौर थी। थाना में नजीमुल्ला को महापौर बनाने का पक्का हम लोगों ने इरादा, कई पॉलिटिकल अंदर वाले टिकड़मबाजी हो गई और 2 मत से नजीमुल्ला पराभूत हुआ, वरना नई मुंबई, थाना, भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर पूरे कारपोरेशन पे एनसीपी का पूरा कारोबार था। ठाणे जिला परिषद एनसीपी के कब्जे में थी, थाना जिला सहकारी बैंक एनसीपी के कब्जे में थी जी ठाणे जो मजदूर फेडरेशन वो भी एनसीपी के कब्जे में। तो तुम्हारा किला ये तुम लोग अखबार वालों ने और ये टीवी वालों ने किला उनके नाम पे कर दिया है, प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। बिल्कुल। तो आप लगता है आप बड़े भाई की भूमिका में अब मुंबई एमएमआर में रहेंगे? नहीं, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी को पूरा मुंबई में भी बीजेपी को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं थी। वन साइड बीजेपी वहां पे अपना काबू पा सकती है। पूरे एमएमआर में जो 7 कारपोरेशन है जी, वैसे विरार, भिवंडी सभी इधर बीजेपी का, मतलब गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं थी, महायुति के रूप में लड़ने की जरूरत मैंने बोला था हाँ। कि भाई मत करो, लेकिन बीजेपी एक डिसिप्लिनरी पार्टी है। वहां से ऊपर से आदेश आने के बाद में रविंद्र जी चौहान, देवेंद्र जी फडणवीस ने सभी को संदेश दिया कि भाई ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। लेकिन उस तरह होता नहीं दिख रहा है ना नाइक साहब, पूरे एमएमआर में इतने चल रहे हैं और नई मुंबई में आके आपको चुनौती दी जाती है, कल्याण में अलग चुनौती मिलती है, मीरा भाईंदर में अलग चुनौती मिलती है, थाने में आपको पीछे हटना पड़ता है थोड़ा। नहीं, देखिए बात ऐसी, एक बार पार्टी ने कोई निर्णय लिया तो पार्टी के निर्णय के अगेंस्ट जाना उचित भी नहीं, डिसिप्लिन तौर पे। लेकिन एकनाथ जी शिंदे का सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बोल रहा है कि गणेश नाइक जी का उम्र हो गया, क्या उम्र हो गई? मैंने कल घनसोली के भाषण में बोला है जी कि तेरे बाप को बोल कि गणेश नाइक के साथ में चलना, यदि मैं रुक गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और तेरा बाप रुक गया ना तो तेरे बाप को बोल राजनीति छोड़ दे। नहीं, ये तो संदेह नहीं कि आप 50 साल से सतत चल रहे हैं। नहीं, सुनिए, मैं मेंटली फिट हूँ, फिजिकली फिट हूँ, सोशली फिट हूँ, पॉलिटिकली फिट हूँ और सर्टन लेवल तक इकोनॉमिकली फिट हूँ। ये ऐसी बातें उम्र हो गई, अरे उम्र ये नंबर है, जिसमें मन जिनका साफ है, जिनकी इरादे जीवन के सही है, वो लोगों को उम्र का कोई लिहाज नहीं। नई मुंबई के ऐसे कौन से मुद्दे हैं? नई मुंबई का काफी विकास किया है आपने, देखा है मुंबई तो आपके, नई मुंबई आपकी आंखों से गुजरी है, आपने इसको बोलते हैं ना प्रसव पीड़ा आपने झेली है नई मुंबई शहर को बनाने में। कुछ मुद्दे ऐसे आपको लगते हैं कि जो अभी होने चाहिए जो नहीं हुए? देखिए बात ऐसी कि नई मुंबई में 2000 में मैंने जनता को अपील किया था कि भाई आप हमें चुन के दे दो, 20 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर चार्जेस नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ाए। और आज अनाउंस कर रहा हूं, आने वाले 20 साल तक पानी पट्टी और घर पट्टी नहीं बढ़ेगी। हिंदुस्तान के कोई भी क्षेत्र के कोई नेता ने ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं, और उनके लिए वो मुमकिन भी नहीं है।
उसका कारण है कि ये शहर है ना, ये भगवान के हाथ के नीचे आशीर्वाद दिया हुआ, ब्लेस्ड बाय गॉड, ऐसा इस शहर है। और इस शहर में भ्रष्टाचार नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि थाना का ऑडिट करो, मुंबई का ऑडिट करो, नई मुंबई का 95 से पूरा स्पेशल ऑडिट करो, एसआईटी वहां पे ज्वाइन करो। हमारे हाथ भी साफ है और दिल भी साफ है। ये लोगों के हाथ तो गंदे हुए हैं, इनके कर्मों के फल इनको जल्दी भोगने के लगेंगे, वो ज्यादा लंबा नहीं है, बाद में रोएंगे। और मैंने बोला गणेश नायक के नाम में मत लो, क्योंकि मैं जिंदगी में किसका अपमान नहीं करता, भिखारी का भी नहीं करता। लेकिन यदि हमारे अहंकार को कोई चुनौती देगा तो उसका अहंकार तोड़ने का ताकत भगवान ने हमारे में दी है। और मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा तो सब कुछ पूरा पूरा हो गया। अभी 75, मतलब ये जिले का जी 3 बार पालक मंत्री हुआ, 7-8 डिपार्टमेंट भी काम। अभी मैं तो बोला एकनाथ शिंदे को लौट, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ऐसा कहते हैं लोग कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी, बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, इनका मैंने धीरूभाई को बोला कि धीरूभाई मुझे उस चक्कर में नहीं गिरना है, आई एम नॉट फिट मैन फॉर इट। क्योंकि राजनीति में जो अपन बोलते हैं, कसम लेते हैं, तो उसके मुताबिक कारोबार चलना चाहिए। और मुझे किसी के दाढ़ी को हाथ लगाने की मेरी इच्छा नहीं। कसक है कुछ मुख्यमंत्री न बन पाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री क्या होता है? बदनाम होके वो पद किसके लिए चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। उल्टा न बनने का मुझे खुशी है। और मैं यही बोल रहा हूं कि उस टाइम में धीरूभाई के मन में तो बहुत था, बाला साहब को भी उन्होंने कन्विंस किया था, प्रमोद महाजन जी को भी कन्विंस किया था। दुर्भाग्य से इनमें से कोई नहीं बचा। लेकिन मुकेश भाई अंबानी को मालूम है कि धीरूभाई ने उनको बोला था कि भाई अपन को गणेश भाई को मुख्यमंत्री बनाना है, और उनमें वो क्षमता थी कन्विंस करने की। लेकिन वो बात छोड़ दो, अभी बात ऐसी, ये मुख्यमंत्री बनी, क्या जीवन में आखिरी जो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है उस टाइम में हंसते रहो ना, चिंता मुक्त रहो। गणेश नायक को रात में 3 गोली लेने खाने ही नहीं पड़ती। क्या बोला मैंने? ये लोगों को जब ऐसी घबराहट आ जाती है ना, तब वो गोली खाना पड़ता है। मैं कल एकनाथ शिंदे जी का नहीं नाम बोल रहा, जिन्होंने मनी आफ्टर पावर, पावर आफ्टर मनी, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, क्या कमाने वाले तुम लोग? और मैं बोल रहा हूँ दिस पीपल हैव टू रिपेंट, पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं ही बोल रहा हूँ, ये झूठ हुआ तो फिर से अगले साल में मुलाकात करने को आओ, आपको मैं एविडेंस के साथ में प्रूव करूंगा कि इतने कितने भ्रष्टाचारी है। मित्रों, ये नाइक साहब बीजेपी के कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री और कद्दावर व्यक्ति, इन्होंने कहा बिल्कुल बेबाकी के साथ कि मैं बिल्कुल फिट हूं, हर तरीके से फिट हूं, हर चीज का जवाब देने में सक्षम हूं। तो नई मुंबई का घमासान आपने देख ही लिया है, महाराष्ट्र का भी घमासान देख ही रहे हैं, चुनाव का एकदम अंतिम क्षण नजदीक आने वाला है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह इनके साथ, नाइक साहब के साथ चर्चा कैसी लगी, ये जरूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नाइक साहब हमारे आप इस नवभारत लाइव के मंच पर आए और बेबाकी के साथ अपने विचार शेयर किए हमेशा की तरह, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते।